हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। दोस्तों, हम कर रहे थे बिहार स्टेट लाइब्रेरी एग्जाम पुस्तकालय अध्यक्ष 2025 के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक सोल्व कर रहे थे। और इसमें टोटल प्रैक्टिस वर्कबुक में टोटल 11 सेट है। इन्हीं सेट्स का हम कर रहे थे वीडियो सोल्यूशन। 11 सेट्स, एक सेट में 150 क्वेश्चन है, टोटल 1650 क्वेश्चन है दोस्तों। इनको सोल्व कर रहे थे। अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। 150 क्वेश्चन को 6 पार्ट में कवर करते हैं और हर पार्ट में रहते हैं 25 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वकोश संक्षिप्त और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करता है? तो आप ध्यान रखेंगे, बहुखंड स्थूल विश्वकोश विभिन्न प्रकार के विश्वकोशों में संक्षिप्त और तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करता है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बहुखंड स्थूल विश्वकोश। ठीक है ना। उपयोगी उपयोग इसका जो विश्वकोश का दोस्तों उद्देश्य है, संपूर्ण विश्व में विकर्ण कला और विज्ञान के समस्त ज्ञान को संकलित और इकट्ठा करके सामान्य रूप में सामान्य जन के लिए उपलब्ध करवाना है और भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होता है, इसका उद्देश्य है। राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय प्रेस परिषद किस महानगर में स्थित है दोस्तों? भारतीय प्रेस परिषद का जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 4 जुलाई 1966 को। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 53, एक सार्वजनिक पुस्तकालय डैश का केंद्र है दोस्तों। एक सार्वजनिक पुस्तकालय, आपको ध्यान रखना है, केंद्र है ऑप्शन सेकंड सर्व शिक्षा और व्यय शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 54, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है दोस्तों? इसे प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? भारत का जो पहला समाचार पत्र है दोस्तों, ये है बंगाल गजट। और इसने इसको प्रकाशित किया था 1780 में, किसने? जेम्स अगस्ट हिक्की ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ सूची स्रोतों का एक महत्वपूर्ण लाभ नहीं है? कौन सा है जो ग्रंथ सूची स्रोतों का एक महत्वपूर्ण लाभ नहीं है? वे आपको अपने शोध के लिए विश्वसनीय और प्रासंगिक जानकारी खोजने में मदद करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, ये लाभ है। वे आपके शोध पत्रों को अधिक आकर्षक बनाने में सहायता करते हैं, ये भी ठीक है। वे आपके शोध के दायरे के देखो, दायरा सीमित रखने में सहायता आपकी सहायता करते हैं, ये गलत है। वे आपकी जानकारी के स्रोतों को ढंग से उद्धृत करने में आपकी सहायता करते हैं, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 56, यदि कोई डीडीसी संख्या 3 अंकों से अधिक लंबी है तो अगले अंक के पहले अंक पहले एक डैश होता है, अगले अंक के पहले एक डैश होता है, जो एक डीडीसी विशेषता है जो दृश्य अंतराल के रूप में कार्य करता है। डीडीसी का मतलब होता है दोस्तों डेवी दशमलव वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। यदि कोई डीडीसी संख्या 3 अंकों से अधिक लंबी है तो अगले अंक के पहले अंक दशमलव बिंदु होता है, ध्यान रखेंगे आप, जो एक डीडीसी विशेषता है और जो दृश्य अंतराल के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 क्या आएगा? अगले अंक के पहले एक क्या है? दशमलव बिंदु होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 57, आईएनए बुलेटिन में योगदान किए गए सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए डैश पुरस्कार देने की एक योजना है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है कौन सा? ऑप्शन सेकंड, पीवीजी वर्गीज पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 58, जीएफआर 2005 नियम 194 के अनुसार डैश खंडों से अधिक नहीं होने वाले पुस्तकालय के मामलों में पुस्तकों का पूर्ण भौतिक सत्यापन हर साल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस नियम राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 20,000। ठीक है, जीएफआर 2005 नियम 194 के अनुसार 20,000 खंडों से अधिक नहीं होने वाले पुस्तकालयों के मामले में पुस्तकों का पूर्ण भौतिक सत्यापन हर साल किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय पुस्तक अधिनियम 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? ठीक है, तो भारतीय पुस्तक अधिनियम 1956 का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवैध प्रकाशनों पर नियंत्रण करना। क्या करना? अवैध प्रकाशनों पर नियंत्रण करना। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन कुछ सामान्य प्रकार के पुस्तकालय शब्दकोशों में शामिल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दोस्तों सामान्य प्रकार के पुस्तकालय शब्दकोशों में शामिल नहीं है, ये आपको बताना है।
ठीक है, देखो विशेष शब्दकोश आएगा, भाषा शब्दकोश आएगा, सामान्य आएगा, लेकिन मौखिक शब्दकोश ये शामिल नहीं होता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 61, मिश्रित विषयों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिश्रित विषयों के संबंध में, तो ध्यान रखेंगे आप कौन सा शामिल नहीं है। मैं डायरेक्ट इसमें बता देता हूँ आंसर। देखो, ज्ञान के प्रमाण में उनकी संख्या का दोस्तों शामिल होता है। ठीक है, एक मिश्रित विषय में दो मूल विषय और किसी भी क्रम में व्यवस्थित पहलू शामिल होते हैं। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये इसमें ये गलत है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। क्वेश्चन नंबर 62, मार्टिन के अनुसार एक पेशे में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? कौन सी विशेषता होनी चाहिए दोस्तों? उनमें से कौन सी विशेषता एक नहीं है? ठीक है, ये आपको बताना है। पहला कहता है इसमें एक अनौपचारिक आचार संहिता होनी चाहिए जो लागू करने योग्य हो। दोस्तों पहले ही कथन गलत है। ठीक है, ये देखो विशेषता कौन कौन सी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मार्टिन के अनुसार? पेशा संगठित होना चाहिए, पेशेवर संघ, ये ठीक है। व्यवसायी को उसकी योग्यता के कारण समुदाय का सम्मान प्राप्त होना चाहिए, ये भी ठीक है। ज्ञान पर आधारित अभ्यास जो ग्राहक और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होना चाहिए, ये भी अकॉर्डिंग टू मार्टिन के अनुसार दोस्तों एक क्या विशेषता है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन है जो ट्रू नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, पुस्तकालय वर्गीकरण में पहला विभाजन विषयों के आधार पर होता है। दोस्तों अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ध्यान रखना। मूल विषयों को वर्गीकरण प्रणाली द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी ठीक है। मिश्रित विषयों की संख्या सीमित होती है, ये भी अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। जटिल विषय अधिकतर अतः विषय प्रकृति के होते हैं, ये गलत है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है दोस्तों? ध्यान रखना है, ये गलत है। जटिल विषय ज्यादातर अतः विषय प्रकृति के नहीं होते, ऐसे आना था। ठीक है, इस वजह से गलत है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई पुस्तकालय के तकनीक अनुभाग में शामिल नहीं है? कौन सी है जो पुस्तकालय के तकनीक विभाग में कौन सी इकाई है जो शामिल नहीं है? सूचीकरण इकाई शामिल होती है, वर्गीकरण इकाई, पुस्तक प्रसंस्करण इकाई शामिल होता है, पठन इकाई इसमें शामिल नहीं होगी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 65, किसी महान व्यक्ति के बारे में विकिपीडिया पृष्ठ किस प्रकार का स्रोत है? दोस्तों विकिपीडिया आता है कौन से स्रोत में? तीसरे में आता है, ध्यान रखना आपको। ये द्वितीयक स्रोतों से इसलिए अलग होता है क्योंकि यहाँ से विशेष विश्लेषण टिप्पणी ये चीजें प्रदान नहीं होती। ठीक है, इस वजह से हम कहेंगे ये किस में आता है? तृतीयक, तृतीयक में आता है ये। ठीक है, किस प्रकार के स्रोत में आता है? तृतीयक स्रोत में, ध्यान रखना। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आया था इससे। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 66, वर्गीकृत सूची में दो भाग होते हैं, डैश भाग और वर्णमाला भाग। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा कौन कौन से भाग होते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, पहले आए थे, पहले वाले सेट में आया था शायद। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन यही था शायद सेट नंबर 2 का। तो इसमें दो होते हैं दोस्तों, कौन कौन से? एक तो वर्णमाला और दूसरा होता है वर्गीकृत भाग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67, सीसी में पीएमईएसटी का अर्थ है? देखो इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों, ये होती है पर्सनैलिटी। पी का मतलब पर्सनैलिटी, एम का मतलब मैटर, ई का मतलब एनर्जी, एस का मतलब स्पेस, टी का मतलब टाइम। ठीक है, पीएमईएसटी क्या है दोस्तों? कॉलम क्लासिफिकेशन, जिसे बोलते हैं सीसी। पुस्तक वर्गीकरण योजना में 5 मूलभूत श्रेणियों के लिए इसको एक छोटा रूप दिया गया है, छोटी फॉर्म दी गई है, जिसे बोलते हैं पीएमईएसटी। और इनका जो मतलब होता है पर्सनैलिटी, मैटर, एनर्जी, स्पेस, टाइम। हिंदी में बोलेंगे व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी मतलब की व्यक्तित्व, पदार्थ, ऊर्जा, मैटर मतलब की पदार्थ, एनर्जी मतलब की ऊर्जा, प्लेस मतलब स्थान, टाइम मतलब समय। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 68, न्यूयॉर्क प्रणाली का न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी डैश द्वारा अपनाया गया था और जब ही लोकप्रिय हो गई। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, न्यू जर्सी के द्वारा। ठीक है, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों न्यू जर्सी के द्वारा अपनाई गई थी और जल्दी लोकप्रिय हो गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 70, डीडीसी में वर्ग डैश सबसे सामान्य वर्ग है और इसका उपयोग किसी एक विशिष्ट अनुशासन तक सीमित नहीं कार्यों के लिए किया जाता है।
जैसे विश्वकोश, समाचार पत्र, सामान्य पत्रिकाएं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, डीडीसी का मतलब होता है डेवी दशमलव क्लासिफिकेशन। इसमें वर्ग 000 सबसे सामान्य वर्ग माना जाता है दोस्तों। इसका इस्तेमाल किसी खास विषय तक सीमित न रहकर विश्वकोश, समाचार पत्र और सामान्य पत्रिकाओं के लिए किया जाता है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4000। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सा कथन अनुक्रमण और सार संकलन की आवश्यकता को सही ढंग से व्यक्त करता है? पहला है, पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों की संख्या लाखों में हो सकती है दोस्तों, ये अपने आप में ट्रू है। ठीक है, ये सार संकलन की आवश्यकता को सही ढंग से क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। आपको ध्यान रखना है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी, विशेष रूप से पत्रिकाओं में प्रकाशित प्राथमिक साहित्य की मात्रा तेज गति और दर से घट रही है दोस्तों, ये स्टेटमेंट इलॉजिकल अपने आप में गलत है। बाकी तीसरा, विद्वानों को सूचना स्रोतों के विशाल भंडार से सूचना का पता लगाने और उस तक पहुंच बनाने में कुछ सहायता की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये भी दोस्तों क्या है, ये भी जो अनुगमन है सार संकलन की आवश्यकता को सही ढंग से व्यक्त कर रहा है। और कहता है, सूचना के बिखराव और रिसाव की समस्याओं के कारण विद्वान विभिन्न देशों में प्रकाशित पूरी तरह से विदेशी स्रोतों में दिखाई देने वाले किसी विशेष विषय के साहित्य से अनभिज्ञ होते हैं, ये भी अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर होगा इसका 134, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, हेरोडस लाइब्रेरियन की शब्दावली और संदर्भ पुस्तक पुस्तकालय को इस प्रकार परिभाषित करती है। दोस्तों ये क्या है, हेरोडस लाइब्रेरियन की शब्दावली और संदर्भ पुस्तक में लाइब्रेरी को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। ठीक है, उसके ये सारे के सारे उसके के सारी की सारी उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। तो ये सारी स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड, 12134। मतलब कि अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड्स लाइब्रेरी शब्दावली पढ़ने, अध्ययन और परामर्श के लिए रखी गई वस्तुओं रखी गई सॉरी पुस्तकों और अन्य साहित्यिक सामग्री का संग्रह। एक प्रकाशक द्वारा एक व्यापक शीर्षक के तहत जारी की गई पुस्तकें और आमतौर पर कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं, जैसे कि विषय, बाइंडिंग और टाइपोग्राफी, ये भी ठीक है। फिल्मों, तस्वीरों और अन्य गैर पुस्तक सामग्री, प्लास्टिक या धातु, टेप, डिस्क और कार्यक्रमों का संग्रह, ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, प्रासंगिक हैं। एक, तीन और चार जो कथन है। क्वेश्चन नंबर 73, डीडीसी डीडीएस की दक्षता तीन कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है, अर्थात। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, अर्थात गति, लागत और संतुष्टि दर। ध्यान रखेंगे, गति, लागत और संतुष्टि दर क्या है, डीडीसी की दक्षता की तीन कारक है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 74, पुस्तकालय सामान्य रूप से और विशेष रूप से डैश राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक आर्थिक विकास, सांस्कृतिक और शैक्षणिक ज्ञान के क्षेत्र में देश के भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, देश के दोस्तों विशेष रूप से सार्वजनिक पुस्तकालय है। सार्वजनिक पुस्तकालय है जो राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक आर्थिक विकास और सांस्कृतिक और शैक्षिक ज्ञान के क्षेत्र में देश की भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, तो क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालयों को इन सभी क्षेत्र में क्या है दोस्तों, देश के भविष्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां नहीं है। इनमें से दोस्तों क्या है कि तीन प्रमुख गतिविधि है जो नहीं है वो आपको बतानी है। ठीक है, उपयोगकर्ताओं को उनकी मौद्रिक आवश्यकता को पूरा करने में मदद करना। पहली स्टेटमेंट दोस्तों इनकरेक्ट है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, ये कोई भी ठीक है, गतिविधि नहीं है, पुस्तकालय और सूचना पेशेवरों द्वारा की जाने वाली प्रमुख गतिविधि में से ये नहीं है, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी पुस्तकों और अन्य सामग्री को एकत्रित करना, संरक्षित करना और व्यवस्थित करना आएगा। सूचना साक्षरता और डिजिटल कौशल विकसित करना ये भी आएगा। सूचना संसाधनों का मूल्यांकन और चयन करना ये भी आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।